आज का हमारे पास चैप्टर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी हमारे पास जैसे एक बुक है, मिसाल दे रहे हैं हमारे पास, जैसे इसका क्या होगा, कुछ लेंथ में देखो हमारे पास स्पेस जब ऑक्यूपाई करेगी तो हाँ यहाँ इसके नीचे जो स्पेस होगी ये ऑक्यूपाइड होगी, और इसका हमारे पास कुछ वेट होगा, यानी इसके अंदर हमारे पास जितना भी इसका वेट है, यानी ये दो प्रॉपर्टीज अगर किसी भी एलिमेंट्स के अंदर यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाई जाती हो वो मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब मैटर की जो अरेंजमेंट होती है ना, उनकी अरेंजमेंट डिपेंड करेगी उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके दरमियान, यानी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। जो मैटर करता है कि हमारे पास अरेंजमेंट कैसी है, उसके मुताबिक हमारे पास 3 स्टेट्स बने हुए हैं। यानी हमारे पास देखें, स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब हमारे पास अगर सॉलिड मॉलिक्यूल है तो इसकी अरेंजमेंट ऐसे होगी, यानी टाइटली पैक टुगेदर होंगे एक दूसरे के साथ बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे होगी, एक सॉलिड हमारे पास प्रॉपर शेप बनेगा और उसके साथ साथ उसका प्रॉपर हमारे पास वॉल्यूम होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे थोड़े से एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के मुताबिक हमारे पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे से दूर होंगे, जबकि गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो अरेंजमेंट होगी सॉलिड और लिक्विड से, इनसे यानी हम आपस में दूर होंगे, एक दूसरे से हमारे पास दूर होंगे। प्लाज्मा तो ये हमारे पास कंडीशन जब प्रोवाइड की जाती है देन ये प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे पास लाइटनिंग के दौरान, जो लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, लाइटनिंग के दौरान हमारे पास जो गरज चमक, जो बिजली कड़कती है, उस टाइम जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है। अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट के हवाले से। किस हवाले से? गैसियस स्टेट। गैसियस state molecules जो होते हैं are lying away from each other. This assumption was proposed by Boltzmann, Maxwell and Kelvin। 3 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इस assumption को यानी इस मफरूजे को बयान किया गया। जैसे कि इसके बाद काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी आ गई। इसके मुताबिक जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करेक्टर है इसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे यहाँ बात की थी, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अब हमारे पास ये है कि मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर है, ये अगर हमारे पास एक कंटेनर लेते हैं, छोटा सा बीकर लेते हैं, देन इसका लिड हम बंद करते हैं, इधर अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। किसी की मूवमेंट इस तरफ है, किसी की इस तरफ है, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, यानी इनकी जो मूवमेंट होगी वो एग्जैक्ट किसी डायरेक्शन में नहीं होगी। कहीं पे भी हमारे पास जहाँ कोलाइड करेंगे यानी हमारे पास यहाँ पे जाके लग जाएंगे, वापस कहीं और चले जाएंगे। उनकी जो हमारे पास मूवमेंट होगी वो रैंडम होगी। द गैस मॉलिक्यूल्स हैज निग्लिजिबल वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होगा निग्लिजिबल होगा, यानी हमारे पास, हमने ये कहा था इनका हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम होता है लेकिन निग्लिजिबल होता है, यानी इतना होता है कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। यानी हमारे पास बिल्कुल हाँ, बड़े कंटेनर में हम इसको बाई प्रेशर हम उनको कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए यानी किसी चीज़ में भर दें तो कुछ टाइम बाद वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो करेगा, लेकिन कम मॉलिक्यूल्स जब हों तो वो निग्लिजिबल होंगे। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास जब मूव करेंगे ना स्ट्रेट लाइन में करेंगे, जब तक जाके कोलाइड करेंगे वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे ना, वहाँ भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। ऑन कोलिजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट लूज एनर्जी बिकॉज दे आर इलास्टिक इन नेचर। जब ये कोलाइड करते हैं ना तो फिर ये क्या करेंगे, एनर्जी लूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी लूज नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जब कोई चीज़ इलास्टिक होती है ना, जैसे हमारे पास कोई आप क्रिकेट बॉल ही ले लें, अब वो इलास्टिक इन नेचर है, उसके अंदर है, आप दीवार पे मारते हैं, जितनी फोर्स से मारेंगे इतनी फोर्स से वापस आएगी, उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी। ठीक है, ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर समझ में आया।